हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आज वो दिन है जिसके बारे में हम आपको कुछ हफ्ते नहीं कुछ महीनों से कहते आ रहे हैं कि सपोर्ट के साथ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पूरे ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है बड़े टाइम फ्रेम के लिए। और फाइनली वो समय आ गया है जब जुलाई एंड हो गया है और जो भी कुछ हम ऑब्जर्व कर सकते थे इस मार्केट में वो सारा कुछ ऑब्जर्वेशन आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो जब समय मिले तभी इसको देखने की कोशिश करें, या सेटिंग में जाकर जो आप प्लेबैक की जो स्पीड होती है उसको नॉर्मल से थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, 1.25 या इस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 177। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी आपको याद ही होगा शानदार चाल हमें देता चला आया है और सपोर्ट जो हम बार बार रिवाइज करते आ रहे हैं, कोई भी लेवल अभी तक आपने देखा है ब्रेक नहीं कर सका है। तो अभी फ़िलहाल इसमें ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं है, बहुत सारी बातें कंक्लूजन में करनी ही है। सो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिंपली 19,300 का सपोर्ट अभी हमने दे रखा है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ये जो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है ये आगे भी कंटिन्यू करता नज़र आ सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। और ठीक इसी तरह आपको याद होगा हमने बैंक निफ्टी के बारे में भी बात की थी कि जब तक ये 44,700 का एरिया होल्ड कर रहा है ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ऐसे छोटे छोटे सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, जब भी ये लेवल ब्रेक करेंगे दोनों में, आप समझ जाइएगा इसका साफ मतलब यही होगा कि दोनों में ही फिर करेक्शन की शुरुआत होने वाली है, या तो प्राइस में या तो टाइम में। सो जब भी वो करेगा उसको हम देखेंगे। फ़िलहाल जैसा हम देख पा रहे हैं सिंपली अभी उस सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है। थोड़ी और करेक्शन आना चाहे तो आ सकती है, वरना इसी सपोर्ट के साथ ये बिल्कुल आगे चलता चला जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। क्या ये फार्मा सेक्टर का ही चार्ट है? जी हाँ, फार्मा सेक्टर का ही ये चार्ट है। बहुत अजीब लग रहा है, उसका कारण ये है ज़बरदस्त चाल देता चला जा रहा है, तो कहीं भी इसमें कोई भी स्टॉपेज नहीं लग रहा है। और यही हम बताने की कोशिश करते आ रहे हैं कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, लेकिन हम सपोर्ट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते आ रहे हैं। और आपने देखा है कहीं भी रुकने को वो राज़ी नहीं है। इस वीक तो ज़बरदस्त धमाका करता नज़र आया है, लेकिन चूंकि हम बात करते आ रहे हैं कि चाल इसमें बढ़ती चली ही जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है ये करेक्शन नहीं कर सकता। वो करेक्शन ये कभी भी शुरू कर सकता है। इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह ही इसमें भी सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहना है। जब भी वो लेवल कट जाएंगे हम मान लेंगे कि करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी क्या लेवल रिवाइज हो गया है, ये एरिया अब हमें फॉलो करना है, विच इज समवेयर अराउंड 14,200। जी हाँ दोस्तों, जब तक ये इसके ऊपर काम कर रहा है तब तक मेरी नज़र में कोई प्रॉब्लम फार्मा सेक्टर में नहीं है। छोटी छोटी करेक्शन करते ये बिल्कुल आगे और बढ़ना चाहे बिल्कुल बढ़ता नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर आपको याद ही होगा, इन एरियाज से बात करते आ रहे हैं। शुरुआत में तो काफ़ी झिझक रहा था, नहीं बढ़ पा रहा था, और हमने भी एक रेजिस्टेंस की बात की थी कि अगर अच्छे से निकल गया तो फिर और चाल देखने को मिल सकती है। क्या देखा आपने, उस लेवल को डिसाइसिवली ना सही मगर पार करता नज़र आया था लास्ट वीक। इसीलिए हमने बात की थी कि सपोर्ट के साथ बढ़ते रहना है क्योंकि ब्रेकआउट की क्लैरिटी नहीं है। तो अब क्या किया इसने, और चाल देता नज़र आया है इस वीक, शानदार परफॉर्मेंस देता नज़र आया है। इसका साफ मतलब है कि हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस एरियाज़ के चक्कर में पड़ना नहीं है और सपोर्ट्स के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। तो अभी कोई लेवल क्या रिवाइज हो गया है? अनफॉर्चुनेटली अभी इस वीक मेटल सेक्टर में कोई लेवल रिवाइज नहीं हुआ है। 6150 के साथ ही मेटल में बने रहने की ज़रूरत है। और ये रहा एनर्जी सेक्टर का चार्ट। एनर्जी सेक्टर में भी इसी तरह की बात करते आ रहे हैं जैसा हम बाकी सभी सेक्टर में करते आ रहे हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद और चाल ऊपर देता नज़र आ रहा है, लेकिन जैसा हमने बात की है क्लैरिटी नहीं है क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसलिए सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते रहना है। क्या कोई लेवल रिवाइज हो गया है? लास्ट वीक तक 18,350 400 का एरिया था। इस वीक थोड़ा सा रिवीजन हम ज़रूर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, विच इज़ दिस वन
18,800 का एरिया अब हमें फॉलो करना है। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है हमारी नज़र में ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए, और इसी लेवल के साथ ये और अच्छा करना चाहे तो बिल्कुल अच्छा करता नज़र आ सकता है। और ये आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। जी हाँ, आपको याद होगा हम क्या बात करते आ रहे हैं। सपोर्ट पे आया था तो रेजिस्टेंस की बात की थी, रेजिस्टेंस पे आ गया था तो हमने बात की थी कि अब इसमें देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है। जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था वो इसने पूरा कर दिया है। नीचे जाएगा या नहीं जाएगा वो हम नहीं जान सकते, लेकिन एक अच्छी चाल तभी हमें देखने को मिलेगी जब इस एरियाज़ के ऊपर ये अच्छे से डिसाइसिवली ब्रेकआउट देता नज़र आएगा। देखा आपने, नहीं हुआ ब्रेकआउट और गैप डाउन के साथ ये फ़िलहाल नीचे ही काम करता नज़र आ रहा है। लास्ट वीक जैसा हमने बात की थी कि इसमें ज़्यादा नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो स्विंग एरिया है 28,800, 28,700, इस एरिया को थोड़ा इस पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है तब तक मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। माफ़ कीजिएगा, ये 28,900 और 28,800 के आसपास है, 28,700 तो नीचे है, राइट। तो ये 28,900 का एरिया इसे फॉलो करना चाहिए। जब तक इसे ऊपर काम कर रहा है उम्मीद है ये कि और ऊपर जाना चाहे, इस लेवल को ब्रेक करना चाहे डिसाइसिवली, ये कर सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे डिसाइसिवली निकल आता है, 3-4 आवर्स 5 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी, कैरेक्टर, वो सब हमें नज़र आने लगता है, तो फिर हमें ये समझ जाना है कि फिर एक बार ये वापस नीचे की जर्नी स्टार्ट करता नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। ऑटो सेक्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बढ़िया चाल हमें ऑलरेडी दे चुका है, इसमें कहीं कोई इफ बट कोई नहीं कर सकता। सपोर्ट हमारे कभी भी ब्रेक नहीं हुए हैं और अभी भी हमें सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ना है, क्योंकि चाल बहुत ही ज़बरदस्त ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। तो अब क्या करेगा क्या नहीं वो हम देखेंगे। फिलहाल 15,000 का सपोर्ट एरिया ही हमें फॉलो करना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जब तक इसके ऊपर है उम्मीद यही है कि और चलना चाहे तो चलता नज़र आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है याद रखिएगा विंड का प्रेशर, हवा का प्रेशर और बढ़ता जाएगा और करेक्शन की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। और सेम बात जैसा हम बात कर रहे थे ऑटो सेक्टर में, वैसी ही बात कुछ हम एफएमसीजी में भी करते आ रहे हैं। बहुत बड़ी चाल हमें दे चुका है, बहुत बढ़िया हम सपोर्ट से इसे राइड करते चले आ रहे हैं, और अब ये क्या करेगा कैसे करेगा वो हम देखेंगे। सपोर्ट के ऊपर जब तक है जो कि 51,700 के आसपास है, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता है डिसाइसिवली, 4-5 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी, कैरेक्टर, वो सब नज़र नहीं आता है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम समझ सकते हैं कि थोड़ी अच्छी करेक्शन, साइजेबल करेक्शन फिर हमें देखने को मिल सकती है। तो ऑटो, एफएमसीजी ये सब लेवल कब तक होल्ड करके ऊपर चलते रह सकते हैं कुछ भी कह पाना मुश्किल है, इसलिए लेवल के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, मगर कॉशियसली ये ध्यान रखना है ऑलरेडी एफएमसीजी ठीक ठाक करेक्शन कर रहा है। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर। पीएसयू बैंक में आपको याद ही होगा, सिंपल वे में हम बात करते आ रहे हैं कि अभी हमें इसकी चाल पसंद नहीं आई थी। एक ही रीज़न था कि इसने करेक्शन जो है वो मिनिमम लेवल की तो कर ली है, लेकिन और कर लेता तो ज़्यादा बेटर रहता। इसके बावजूद हमने ये कहा था कि अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देके अच्छे से निकल जाता है इन एरियाज़ को ब्रेक करके, तो हम मान लेंगे कि ये और अच्छा करता नज़र आ सकता है। क्या देखा आपने, अभी तक वो कुछ भी नहीं कर पाया है। तो उस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास किस तरह का बिहेवियर है ये आप देख सकते हो, ठीक वैसा ही है जैसा निफ्टी ने 18,450 के आसपास किया था। तो अब इसका अंजाम करेक्शन होगा या अपसाइड मोमेंटम होगा वो तो हम देखेंगे। फिलहाल हमारा काम है लेवल को रिवाइज करना और लेवल के साथ ही आगे बढ़ना। क्या है वो लेवल, अब ये एरिया आ रहा है 4280, 4290 के आसपास, मोटा मोटी आप 4300 भी कह सकते हो। जब तक इसके ऊपर अब काम कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी करेक्शन करके ये बिल्कुल ऊपर बढ़ना चाहे बढ़ता नज़र आ सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाए तो फिर समझ जाना है इसका गेम ओवर हो गया है और एक बार फिर एक ठीक ठाक करेक्शन हमें और देखने को मिल सकती है, जिससे हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सो जब तक लेवल के ऊपर काम कर रहा है उम्मीद है अच्छा कर सकता है, लेकिन सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। आई होप आप सबको याद होगा क्या चाल इसने हमें दी है और अब यहाँ से क्या हो सकता है वो हम पहले से बात करते आ रहे हैं। करेक्शन यहाँ भी आ सकती थी, यहाँ भी आ सकती थी और यहाँ से भी आ सकती है। तो वो करेक्शन कब आएगी
कोई अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए हम बात करते आ रहे हैं हर जगह पे सपोर्ट के साथ बढ़ते रहना है। तो अब सपोर्ट क्या कोई रिवीजन है, थोड़ा बहुत ही सही मगर है, तो उसको कर लेते हैं। अब आ रहा है ये एरिया, दिस वन। जब तक ये 530 525 इस एरिया के ऊपर रहेगा तब तक हमारी नज़र में ये ऐसे ही अच्छा करता चला जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब कंक्लूजन में सबसे पहले सेक्टर्स को समझ लेते हैं, ब्रॉडर मार्केट को समझ लेते हैं और उसके बाद फाइनली बात करेंगे जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आने वाले 6 मंथ 8 मंथ बड़े टाइम फ्रेम के लिए मार्केट में क्या चल रहा है, क्या उसकी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो भी दोस्त इस उम्मीद से इस वीडियो को देख रहे हैं अगर कि उनको कोई ये जवाब मिलने वाला है कि यहाँ से मार्केट 5000 पॉइंट बढ़ने वाली है या 5000 पॉइंट गिरने वाली है, एक सीधा जवाब अगर वो 2 टूक में चाह रहे हैं तो ये ना चैनल उनके लिए सही है ना ये वीडियो, क्योंकि जो भी मुझे जानते हैं उनको ये पता है हम लोग सिनेरियोज़ की यहाँ बात करते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम, राइट। तो क्या होगा, कैसे होगा, जिस रोड पे चलेंगे हम उसमें क्या हो सकता है, सभी चीज़ों की बात आज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्टर्स को लेकर। सेक्टर्स में जैसा हम आपको समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया चाल हमें मिल चुकी है, सपोर्ट के साथ हम अभी भी राइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा उम्मीद करना मेरी नज़र में गलत होगा। और बस चलते जा रहे हैं तो कोई स्टॉक स्पेसिफिक में बड़ा मूव मिल सकता है, इसलिए हमें किसी चीज़ को भी काटना नहीं है, सामने से निकलना नहीं है, राइड करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अभी तक आपने देखा है स्टॉक स्पेसिफिक में कोई बहुत बढ़िया चाल आ गई है तो आ गई है, वरना करेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। कई स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट कर भी दिया है, लास्ट 2-3 वीक्स में उनमें अच्छे से करेक्शन आती नज़र आ रही है, कुछ ने गैप डाउन करने शुरू कर दिए हैं रिजल्ट के चक्कर में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अब होती नज़र आ रही हैं। तो बने रहना है सपोर्ट के साथ, लेकिन जब सपोर्ट ब्रेक करें बिल्कुल दूर हो जाना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो हम बात करते हैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई एग्रेसिव चेंज नहीं आया है। डाउ जोन्स जैसा हमने बात की थी कि पहला अटेम्प्ट ये कर रहा है प्रॉपरली रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, आपने देखा है बहुत अच्छे से निकालता चला जा रहा है। बाकी सभी ग्लोबल इंडाइसेस जो भी हैं वो भी बढ़िया से काम करते नज़र आ रहे हैं, उनमें भी कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अब डॉलर इंडेक्स की ज़्यादा बात करने का फ़ायदा रह ही नहीं गया है जब तक वो किसी तरह की कोई खास ऐसा कुछ मूवमेंट ना दिखा दे जो अनएक्सपेक्टेड हो। तो अब वो फ्री है कुछ हफ्ते से लेकर कुछ महीने तक यहाँ टाइम बिताने के लिए। थोड़ा जैसे अभी ऊपर आ रहा है 101 102 की साइड, तो आने के लिए भी फ्री है। तो अब इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा उसके लिए टाइम वेस्ट करना मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है। बॉन्ड यील्ड भी ठीक तरह से काम कर रहा है, थोड़ा अच्छा अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादा अभी घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव है, कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। जब तक डाउ जोन्स एक सही रास्ते पे चल रहा है, मोटा मोटी मुझे कहना चाहिए, तब तक कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने फाइनली मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में। ये पूरी अपनी इंडियन मार्केट क्या हमें सजेस्ट करती चली आ रही है, तो इसको थोड़ा समझने के लिए जो नए दर्शक हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनके लिए भी इसकी बात हमें जून 2022 से करना ज़रूरी है। जी हाँ, जब निफ्टी ने 15,000 समथिंग के आसपास लो लगाया था, वहाँ से इसकी कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी क्या थी एक्चुअली, इसमें हम ये देखते आ रहे थे कि मार्केट हमारी सोच से ज़्यादा करेक्शन कर रही थी। वो वॉर के कारण, इकोनॉमिक रिसेशन के कारण कई बातें उस वक्त चल रही थी, जिसके कारण जो करेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी हमारी वो ज़्यादा हो गई। और जो हम चाल एक्सपेक्ट कर रहे थे फेब मार्च 2022 में आने की, उसने वो करेक्शन एक्सटेंड कर दिया जून तक का पूरा। और हमने फिर वहाँ बात की थी कि 15,200 का एरिया अगर ब्रेक नहीं करता है तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से बिल्कुल हो सकती है, राइट। आपने देखा भी शानदार चाल आती नज़र आई, वहाँ से 18,000 19,000 तक के आसपास का उसने हाई दिखाता नज़र आया। और हम उस चाल में अपने आप को उस तरह से कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे कि अगर ये ट्रेंड की शुरुआत है जिसका एविडेंस भी हमें मार्केट दे रही है, तो फिर किसी तरह की घबराने की कोई बात ही नहीं है। ये 20,500 मिनिमम जा रहा है। उस वक्त हमने आपको वही टारगेट बताए थे, उसके आगे की बात नहीं की थी, जिसके बारे में हम कई वीक पहले भी बात कर चुके हैं
कि मेरी एक्सपेक्टेशन तो उस वक्त 24-25,000 भी टच करने की थी, तो उसमें छोटे छोटे करेक्शन होते और वो वहाँ तक पहुँच जाता। लेकिन क्या हुआ, जो दिसंबर 2022 के साइकिल का वक्त आया वो बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव मोड था। जैसे आपको हम बताते आ रहे हैं यहाँ पे कि समय की कीमत होती है, राइट। जिस तरह 2020 में मार्च में फैब में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी को शानदार परफॉर्म करना चाहिए, यहाँ से उसका एक समय आ गया है, उसको बेहतर करना ही चाहिए। उसने क्या किया, कोरोना आ गया था, उसने नीचे डिप मार दिया था। उस वक्त भी मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि ये एक्सीडेंट है और एक्ट ऑफ गॉड और एक्सीडेंट और इस तरह की जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अगर हो जाती हैं, रिसेशन अनएक्सपेक्टेड नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंटल होता है, ऐसे चीज़ों में जब मार्केट रिएक्ट करती है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है, उसका फ़ायदा उठाया जाता है। इस तरह की सेल अगर हमें कभी मिल जाती है, उसके बाद जो कई शॉर्ट सेलर थे या जो बहुत हफ्तों से महीनों से चिल्लाते आ रहे थे कि मार्केट गिरेगी, आपने देखा वो सब ट्रैप उसमें होते चले गए और मार्केट ने हमारे एरिया से ही 7500 के आसपास से उस वक्त भी चाल दी थी। तो वो जो समय मैं आपको बताने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि समय का जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो 2022 दिसंबर में जब हम बात कर रहे थे कि ये 20,500 और उस तरफ और आगे भी जा सकता है, तो इसमें हमारा कोई भी डाउट नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, एक्सीडेंट तो नहीं कहूँगा मैं, उसमें हम गलत हुए या मार्केट को, स्मार्ट मनी को कुछ ऐसा पता लगा, उसने हमारे 300-400 पॉइंट नीचे का ही सपोर्ट था जैसे आज है, राइट। तो उस तरह का सपोर्ट उसको ब्रेक कर दिया जो कि उसको करना उस वक्त चाहिए नहीं था। अब आप सपोर्ट देखोगे तो आप वीडियो आज भी जाके चेक कर सकते हो, टॉप से 500-600 पॉइंट नीचे का कुल सपोर्ट था और वो ब्रेक कर गया था, तो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस वक्त मैंने आपको उसको ख़ास बना के बताया था कि ये गलत हो गया है, इसे नहीं करना चाहिए था, और जो अब ये पेन हमें दे सकता है उसका आज मुझे अंदाज़ा नहीं है जो मैंने उस वक्त आपसे कहा था। तो वो जो पेन की शुरुआत हुई थी, आपने देखा उसका इफ़ेक्ट हमें पूरा दिसंबर, पूरा जैन, पूरा फेब, पूरा मार्च भी उसका हमें सामना करना पड़ा, और स्टॉक कैसे गिरे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो बहुत हम बुरी तरह से जब गलत हुए तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट भी मार्केट पे पड़ा। तो अब हम अप्रैल से क्या बात करते आ रहे हैं कि ये 17,000 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अगर पहले ब्रेक कर जाता है 15,000 साइड चला जाता है तो वो भी एक तरह की खुशखबरी ही होगी। तो उसका डिटेल हमने उस वक्त शायद आपको नहीं दिया था, या दिया था मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने ये कहा था कि 17,000 ब्रेक नहीं करना चाहिए और 19,000 20,000 की साइड इसे आ जाना चाहिए पहले, उसके बाद की बात हम देखेंगे बिहेवियर चेक करके। तो वहाँ से आपने देखा फिर वही हुआ, वहाँ से सपोर्ट लिया उसने, नीचे नहीं सस्टेन किया, लो नीचे लगा के 16,700-800 के आसपास एक बेहतरीन चाल हमें वहाँ से देखने को मिली। अब उसमें वो चाल भी आ गई, मगर फिर भी हम आपको ये बताने की कोशिश करते आ रहे हैं कि वो पेन मार्च में एंड हुआ है या नहीं, इसका जवाब अभी हमें मिलना बाकी है। जी हाँ, कि 18,500 का जो रेजिस्टेंस था वहाँ से भी वो गिर सकता था। वो पेन जो मैं बता रहा था आपसे कि उसका कुछ रह गया है ऐसा हमें लग रहा है, और अगर नहीं रह गया है तो उसकी ऑब्जर्वेशन हमें चार्ट पे देखने को पड़ेगी। और जून जुलाई का टाइम हमने आपको दिया था कि इस टाइम तक हमें कुछ ना कुछ कंक्रीट पता लग जाएगा कि ये क्या चाह रहा है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। इस बात की हम शुरुआत जो है वो इस तरह से करना चाहेंगे कि इसमें मोर और लेस अगर मैं कहना चाहूँ तो एक बैड न्यूज़ नज़र आ रही है और एक गुड न्यूज़ नज़र आ रही है, और प्रोबेबिलिटी के तौर पर हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, श्योरिटी तो कुछ होती नहीं है, राइट। तो बैड न्यूज़ से पहले शुरुआत करते हैं। आपको पता है हम लोग पहले वर्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अच्छा होगा तो हम राइट करते ही आ रहे हैं, राइट। तो बैड में क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है जो मैं वन लाइन बोलना चाहूँगा कि जिस पेन के बारे में मैं आपसे कह रहा था कि वो मार्च में एंड हुआ है या नहीं हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, अभी हमें उसको देखना पड़ेगा। तो आज मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो इसने बिहेवियर दिखाया है, जो इसने काम किया है, ये एक चीज़ बहुत साफ बता रहा है, वो पेन रह गया है। तो आप कहोगे ये कैसी बात हुई, मार्केट ने तो बहुत अच्छा काम कर लिया है, तो अब वो पेन कहाँ नज़र आ रहा है। ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको मेंशन नहीं कर सकता, वो इस तरह की एनालिसिस है, इस तरह की रिसर्च है, लेकिन मैं आपको इतना इन शॉर्ट ज़रूर बता रहा हूँ कि आपको जैसे हम लेवल से आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये सारी चीज़ें हम आज आपको क्यों बता रहे हैं कि माइंड हम सबका प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि किस तरह की चीज़ हो
तो हमें समझ जाना चाहिए कि उससे किस तरह की एक्सपेक्टेशन हमारी होनी चाहिए। तो अभी जो मुझे नज़र आ रहा है एज ए बैड न्यूज़ वो यही है कि वो पेन रह गया है। अब वो पेन की क्या परिभाषा है, रह तो गया है, तो पेन की परिभाषा आज मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि या तो वो 4000 से 5000 पॉइंट का फॉल, जी हाँ समझ लीजिए, अभी घबराने की बात नहीं है, 4000 से 5000 पॉइंट्स का फॉल या तो हमें देखने को मिल सकता है, या हमें 4 मंथ से 6 मंथ की कम से कम एक टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो पेन की क्या परिभाषा है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए राउंड अबाउट एरिया। उससे थोड़ा कम हो सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो बैड न्यूज़ ये है कि ये आगे हमारे लिए पेंडिंग है और ये इंतज़ार कर रही है। गुड न्यूज़ भी पहले ही बता देता हूँ, फिर आगे की बात शुरू करेंगे। गुड न्यूज़ ये है कि उम्मीद ज़्यादा लग रही है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि ये जो होना है ये अब पोस्टपोन हो गया है। जी हाँ, आपको याद होगा जो मैं 18,500 के पास बार बार कह रहा था कि अगर ये करेक्शन कर लेगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, ये एरिया अगर अच्छे से पार कर गया तो फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, राइट। तो पार हो गया तो चीज़ें जो आसान हुई हैं उसका जवाब ये है कि ये पोस्टपोन हो गया है। अब बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2023 में ये करेक्शन शायद ना हो। ठीक है, लेवल वाइज आपको पता ही है, हमारे ऊपर पूरी तरह ब्लाइंड फेथ करने की कभी भी जहाँ ज़रूरत नहीं रही है। हम हर चीज़ में लेवल फॉलो करते चले आ रहे हैं और लेवल के साथ ही हम इसको फॉलो करते रहेंगे। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, चाहे हम यहाँ कुछ भी बोलें, कैसा भी बोलें, क्योंकि जैसे भी आप कहते हैं ना कि एयरप्लेन में हम कर रहे हैं ट्रैवल और लोग कहते हैं कि 1 मिलियन में 1 टाइम ऐसा होता है जब प्लेन क्रैश होता है। क्या प्लेन क्रैश नहीं होता, राइट। तो जो क्रैश में चले जाते हैं लोग, उनसे पूछो आपकी उनकी प्रोबेबिलिटी का वो क्या करेंगे, उनके लिए तो वो प्रोबेबिलिटी काम नहीं आई, राइट। तो इसीलिए हमारा दिमाग इस तरीके से ब्रॉडन होना चाहिए कि हो कुछ भी सकता है, हमें बस प्रिपेयर्ड होना चाहिए लेवल वाइज, माइंडसेट वाइज, और अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को कैसे फॉलो करना है उसके लिए हमारा दिमाग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो प्रिपरेशन ये है कि दिमाग में एक कॉशन रखना है कि ये हो सकता है, इस साल भी हो सकता है होने को, लेकिन उसकी संभावना जैसे मैंने बताया वो 5% टाइप की रह गई है कि अब ये बड़ा फॉल, बड़ी चीज़ अब वो टल गई है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम बात कर रहे थे कि 17,000 के समय भी या 18,500 के समय भी अगर आपको याद हो कि फॉल आ सकती है और अगर 15,000 की साइड चला जाएगा तो वो भी एक तरह का अच्छी बात हो जाएगी कि काम ख़त्म हो जाएगा। मगर हम आपको यहाँ बताने की कोशिश कर आ रहे थे कि वो नहीं होना चाहिए, राइट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसकी संभावना ही 99.5% है कि फिनिश हो गई है। यानी कि अब कोरोना जैसी कोई, भगवान न करे, इस तरह कोई इशू हो जाए तो ही आप देखोगे वर्ल्ड वॉर या इस तरह की बहुत जाइंट लेवल का कुछ बड़ा इशू हो गया तो ही अब आप 15,000 14,000 का लेवल अब देखोगे, वरना आने वाले डेकेड में भी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से हर बात कहता हूँ, आप समझ लीजिए, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही कहूँ, तो इस पूरे डेकेड में भी अब आपको 14-15,000 के लेवल देखने को निफ्टी में नहीं मिलेंगे अनटिल अनलेस वो कल को स्प्लिट हो जाए राइट। तो आप समझ लीजिए कि वो इस तरह का मेरी नज़र में है, अब वो आने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह याद कीजिए जैसा मैंने आपको 9-10,000 के आसपास बताया था कि अब ये 7,500 के आसपास भी जाने वाला नहीं है और ये अपनी ट्रेंड को राइड करता रह सकता है। तो वही चीज़ मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, रिसेशन टाइप का प्रॉब्लम भी आ जाएगा, तो भी अब ये 17,000 के नीचे चला जाए हाईली अनलाइकली है। ठीक है, यानी कि 17,000 के नीचे चलना भी अब इसके लिए मुश्किल हो जाएगा और वहाँ तक भी ये तभी पहुँचेगा जब बहुत बड़ा कोई ग्लोबल लेवल का इवेंट या बहुत ज़्यादा हमें नेशनल लेवल का बहुत ही मेजर इवेंट देखने को नज़र आए, जिसकी संभावना आज हम नहीं कर पा रहे हैं। रिसेशन तो एक ऐसी बात है जिसको जो रसगुल्ला है वो खिलाया जा रहा है पिछले साल से, वो अभी तक आया नहीं, लेकिन मान लीजिए आ गया तो, राइट। तो उस तरह का कुछ बड़ा कुछ ऐसा हो जाएगा विस्फोट, तभी हमें इस तरह का 17,000 के आसपास तक का लेवल दिखेगा, वरना 14-15,000 तो भूल ही जाना है और 17,000 के आसपास तक ज़्यादा से ज़्यादा ये जा सकता है जहाँ से ये आया है। इसके अलावा अब बेटर क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। बेटर में जैसे मैंने बताया कि पोस्टपोन हो गया है,
इसमें कुछ संभावनाएं, कुछ सिनेरियो नज़र आ रहे हैं जिसकी बात अभी करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले एक पॉइंट और बताने का मेरा मन है, तो उसको भी आज मेंशन कर देता हूँ कि ये जो पूरा प्लान है इसका हिंट मैं आपको दे सकता हूँ, सारी चीज़ें बता पाना मुश्किल है। ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये मार्केट इतना अच्छा क्यों कर रही है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका बस मैं आपको हिंट ये इस तरह से दे रहा हूँ कि मार्केट ने इलेक्शन तक का प्रोग्राम, इलेक्शन तक का सारा सिनेरियो बना लिया है कि उसको कब गिराना है, कब बढ़ाना है, क्या करना है। पूरा स्मार्ट मनी ने ये प्लान पूरा प्रिपेयर कर लिया है। अब हो सकता है पहले कर लिया हो सकता है ना किया हो, मैं गलत हो सकता हूँ, राइट। लेकिन जो मुझे अब पता लग रहा है वो यही पता लग पाया है कि वो प्लान गो हो चुका है, उसको एक्टिव ये कर चुके हैं और इसी तरह से उसको ये प्ले करने की कोशिश करेंगे। अब इलेक्शन के आउटकम में उनकी कोई चेंजेस उनको नज़र आए आने वाले महीनों में कि आउटकम में कुछ फ़र्क हो सकता है, तो ही जो मैं यहाँ आपको गाइड करता रहूँगा आने वाले महीनों में उसमें कोई गलती होगी। वरना अब आप देखोगे ना हमारे लेवल कटेंगे, ना ही जितनी करेक्शन की हम बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा कोई करेक्शन आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ उस तरह से नहीं बताता हूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। अब जो यहाँ से गाइडेंस हमारी होगी वो लेवल वाइज ही रहेगी जैसे हमेशा रहती है, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी क्लियर हो चुकी हैं कि ये क्यों कर रहे हैं और ये क्या चाह रहे हैं। ठीक है, फिर भी हम गलत होंगे तो फिर वही बात है, लेवल्स हमें सारी चीज़ें बताते चले जाएंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा साथ दिया है, बिहेवियर इसने बहुत कुछ अच्छे से किया है। अब छोटी सी अगर वो करेक्शन कर देता, उसका बिहेवियर एक बार हमें नज़र आ जाता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता, मगर कोई बात नहीं, आगे होगा तो उसको आगे देख लेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ से सिनेरियोज़ की कि अगर अच्छा हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है और क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं। सो सिनेरियो की जब बात करते हैं तो बेस्ट वाले से करते हैं, राइट। तो बेस्ट सिनेरियो को समझ लेते हैं क्या है। बेस्ट सिनेरियो ये है जिस तरह का ये बिहेवियर दिखा रहा है, याद रखिएगा उसके बेस पे ही हम सारी बात कर रहे हैं। कल को कुछ भी चेंज होगा हम बिल्कुल चेंज होंगे। ठीक है, तो बेस्ट सिनेरियो ये है कि अब ये करेक्शन करेगा ही नहीं। जी हाँ, अब ये किसी तरह की कोई करेक्शन नहीं करेगा और ऐसे ही 400, 500, 600 इस तरह के छोटे छोटे करेक्शंस जो ये पहले भी करता आया है, आगे भी करते रहते हुए ये आपको 24,000, 25,000, 26,000, 27,000 तक भी जाता नज़र आ सकता है अगले साल तक। ठीक है, मैं आपको 2024 इलेक्शन तक के टाइम तक का बता रहा हूँ, जो आप डेट जाके चेक कर सकते हो इलेक्शन कब होने वाला है, शायद अप्रैल मई के आसपास है उस समय, राइट। तो बिना किसी आराम को लिए हुए, बिना कोई करेक्शन किए हुए ये आप दिखेगा बढ़िया चाल देता हुआ, किसी ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया है उसको करता हुआ ये 25, 26, 27,000 तक भी खिसता चला जा सकता है। कोई इसमें परेशानी नज़र नहीं आ रही है। अब आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये तो अब आप उन यूट्यूबर्स की तरह बात कर रहे हो जो 1000 पॉइंट नीचे गिरती है तो 5000 पॉइंट नीचे के टारगेट देने लगते हैं और 1000 पॉइंट ऊपर बढ़ती है तो 5000 ऊपर पॉइंट्स के टारगेट देने लगते हैं, राइट। अब बिल्कुल ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन जैसा मैंने कहा जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है मैं बेमतलब की कोई भी बात यहाँ करने की कोशिश नहीं करता हूँ। पूरी जिम्मेदारी से, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन जो भी मैं बता सकता हूँ वो अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह का जो अनरियलिस्टिक टारगेट भी ये जो दिख रहा है, ये आज दिख रहा है इसीलिए उसकी बात कर रहे हैं। मैंने इससे पहले तो कभी इतने बड़े टारगेट्स की बात नहीं की। मैंने इससे पहले 17,500, 8,000 के आसपास बोला था कि 11,000 आ सकता है जून जुलाई से पहले, याद है। यानी तब हमने उस इतने परसेंटेज टर्म में इतने बड़े चाल की बात की थी। उसके बाद आज पहली बार बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जैसा मैंने कहा ये एक सिनेरियो है, ऐसा नहीं कि ये हो ही जाएगा, लेकिन अब उसकी संभावना है। जिस तरह से 7500 के पास उसकी संभावना थी उस तरह अब इसकी संभावना है। होगा या नहीं ये हम नहीं जान सकते। तो ये रियली अनएक्सपेक्टेड है, कोई भी इसको नहीं देख पा रहा है कि मार्केट जब चलती है तो फिर वो किस तरह से चलती है। लोगों को इस बार अंदाज़ा लगा देगी या तो, और नहीं तो फिर बाकी जो सिनेरियोज़ हैं उनसे हम फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सेकेंड सिनेरियो जो है थोड़ा सा सेम है, लॉजिकल वन है, तो उसको आप एक बार समझ सकते हो कि ये हो सकता है। क्या हो सकता है वो? उसमें ये हो सकता है कि जैसा हमने 4-5,000 पॉइंट या 4 मंथ 6 मंथ्स वाली जो करेक्शन है उसको तो डिनाई कर दिया है पॉसिबिलिटी को कि 2023 में वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो रहा है, राइट। तो इसमें सेकेंड सिनेरियो में क्या है
कि 1500 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट मैक्सिमम मान लीजिए, 1000 पॉइंट से 2000 पॉइंट के बीच की एक करेक्शन, 1-2 मंथ्स की टाइम, इस तरह का कुछ करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है इस साल। वो भी पहले देगा या बाद में देगा वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो संभावना है उस करेक्शन के होने की वो यही लेवल्स है जो मैंने आपको लास्ट वीक बताने की कोशिश की थी, राइट, या उससे पहले बताने की कोशिश की थी कि 19,800 का एक एरिया ये है जिसको आपने देखा अभी तक पार नहीं कर पाया है, उसी के नीचे नीचे काम कर रहा है। रिसेंटली टॉप भी उसी के आसपास लगा गया, आई थिंक 850 के आसपास, राइट, तो उसी दिन उसका हाई लगा के नीचे गिर गया है। तो अब यहाँ से क्या करेगा वो हम देखेंगे, लेकिन इस सिनेरियो में ये हम बात कर रहे हैं कि या तो ये यहीं से वो फॉल कर लेगा, यानी हमें फिर 18,500 या 18,000 के आसपास तक का फॉल देखने को मिल सकता है, और या तो ये 20,500 या उसके ऊपर थोड़ा जाके 21,000 से नीचे नीचे जो एक रेजिस्टेंस मेजर एरिया है वहाँ तक जाके फिर ये वो करेक्शन कर सकता है। ठीक है, ये भी एक संभावना है, याद रखिएगा। तो उस तरह की करेक्शन इस साल में एक बार हमें देखने को मिल सकती है। अब या तो वो पहले अभी कर लेगा, फिर बाद में अच्छी चाल हमें देखने को मिल सकती है मार्केट में, और या तो बाद में कहीं ऊपर जाके करेगा, पहले हमें अच्छी चाल मिल सकती है। तो वो क्या चूज़ करेगा, जैसे मैंने कहा हम कभी भी टॉप प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। रेजिस्टेंस जो प्रोबेबल एरियाज थे वो मैंने बता रखा है। संभावना सेकंड ये है कि इस तरह की करेक्शन, इस तरह का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड सिनेरियो की। तो थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो हमेशा की तरह वही है जिसकी एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखते हैं। क्या है वो? कि इस साल वही 4-5,000 पॉइंट की फॉल आ जाएगी और 21,000 के आसपास जाके या कहीं थोड़ा ऊपर जाके ये वापस 17,000 के आसपास, 18,000 के आसपास आता नज़र आए। तो उस तरह की संभावना ये हो सकती है। सबसे कम संभावना याद रखिएगा इसी की है। ये मैं आपको वो 10% की कैटेगरी में डालता हूँ। बाकी दोनों सिनेरियो के चांसेस 40 और 50% टाइप के हैं, यानी ये डायरेक्टली भी ऊपर जा सकता है, और वरना सेकेंड सिनेरियो में जैसा हमने बात की कि एक मिड साइज़ की करेक्शन करके 1000, 1500, 2000 पॉइंट की करेक्शन करके ये ऊपर जा सकता है, या तो उसको बाद में कर सकता है, वो उसका वेरिएशन है सेकेंड पॉइंट का, राइट। तो कुल मिला के बात ये है, ये 3 सिनेरियोज़ हैं जिसमें मार्केट ऊपर जा सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज का जो मेन लाइन है, इलेक्शन वाला जो प्लान है वो एक्टिव हो चुका है। उसके हिसाब से ही यहाँ से अब काम हो रहा था, हो रहा है, और आगे अब वैसे ही होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रख के काम कर सकते हैं तो मेरी नज़र में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, आप समझो कि जो चाल आ रही है ये सारा कुछ इसने क्लियर कर दिया है। ऐसे स्टॉक हमारे पास हैं, आपको पता है मैं अपनी पोजीशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई फिर आपको मैं अकाउंट ओपन करके दिखाऊँ वो सब चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। स्क्रीनशॉट में मैं आपको पता है बिलीव नहीं रखता हूँ, अब वो आप लोगों की नज़र में फेक होता है और कईयों के होते भी हैं, मगर फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अप्रैल से लेके अब तक हमारे पास ऐसे 4 स्टॉक हैं जो 200% से माफ़ कीजिएगा 3 टाइम्स हो चुके हैं। हाँ, मैं परसेंटेज ठीक कह रहा था, कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो 3 टाइम्स से ज़्यादा का रिटर्न दे रहे हैं वो, 100 की चीज़ 300 हो गई, राइट। ऐसे 4 स्टॉक हैं हमारे पास, और ऐसे 6-7 स्टॉक हैं जो 100% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यानी डबल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हो इस तरह की चाल स्टॉक्स में दी है, और बहुत बढ़िया चाल आगे भी हमें नज़र आ रही है। भले उनमें ना नज़र आ रही हो, किसी और में आ रही है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर मार्केट शो कर रही है कि कहीं ना कहीं वो जो बड़ा फॉल है वो अब एक बार के लिए इसीलिए टल चुका है। और जितनी भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनमें ये 2-3 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बड़ा फॉल यहाँ ना आए, उसमें मार्केट की ज़्यादा भलाई है। ठीक है, अब बाकी मैं गलत हो जाऊंगा तो वो एक अलग चीज़ है, आपको पता है हम लेवल के साथ बढ़ते हैं। अब क्या है कि अब इसमें करें क्या, सवाल ये आता है। कई लोग कहते हैं अब फर्स्ट सिनेरियो के हिसाब से अब हम पूरा पैसा आज लगा दें तो भी परेशानी है, क्योंकि पीछे का मिस कर गए कई लोग। भाई जिसने मान लीजिए हमारे व्यूज़ को फॉलो नहीं किया, सिर्फ सुन लिया, क्योंकि पूरी मार्केट चिल्ला रही थी रिसेशन फलाना ढिकाना, 14,000 16,000 तो कम से कम आएगा ही, बहुत सारी बातें लोग कर रहे थे, तो वो नहीं हुआ, तो उस चक्कर में उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, तो अब वो क्या करें? तो जिन्होंने पहले काम नहीं किया है वो ये समझ लें कि उनको, जैसे मैं पहले से बात कर रहा था आज भी बात कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दें। स्टॉक स्पेसिफिक में आज भी बहुत सारी जगह है। जो मैंने अपनी पोजीशन बताने की कोशिश की है ना, वो यही बताने की कोशिश की है कि आप ये समझो कि कुछ महीने का डिफरेंस होने से बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है।
एक और एग्जांपल दे देता हूँ जो सच्चा है, जो मेरा खुद का है। एक हमारे पेड मेंबर हैं जिन्होंने मुझे मई या जून में ज्वाइन किया था, एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं है, 2020 में, ठीक है। उनको जो रिटर्न आ रहा है वो रिटर्न आ रहा है 3.5 गुने का, यानी कि परसेंटेज में फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, या तो 250% या 350% है, आप कह सकते हो। तो 3.5 गुना उनका रिटर्न हो चुका है, यानी उन्होंने 100 रुपीज़ उस वक्त मेरे साथ जो लगाए थे वो 350 हो चुके हैं। आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। और वही चीज़ अब मैं आपसे कहूँ कि लगभग उतना ही पैसा, थोड़ा उससे ज़्यादा, मगर उतना ही पैसा किसी ने मेरे साथ सितंबर अक्टूबर में लगाया 2020 में ही, उसको क्या रिटर्न आना चाहिए? गैस कीजिए, गैस कीजिए आप। 3.5 नहीं होगा तो 2.5 गुना होगा, 2.5 टाइम हो गया होगा, राइट? नहीं हुआ है। अभी जाके उनका 100% का रिटर्न आया है रिसेंटली, टोटल 100% का रिटर्न आ पाया है। तो आप समझ रहे हो 4-5 मंथ्स में क्या हुआ। पोजीशन मार्केट की क्या होती है उससे डिपेंड करता है कि जब आप काम करते हो तो जब एक बार कोई चीज़ निकल गई वो तो आपके हाथ से निकल गई, अब उसमें उतना ऊपर आप काम कर पाओगे बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए स्टॉक वो देखें जहाँ पे चाल अभी कम आई हो, जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल हो। अब ऐसा नहीं कि कम आई हो चाल तो जाके हम यूनिटेक या सुज़लॉन में जाके करने लगें। पीसी ज्वेलर्स में देख लिया ना कैसे लगाया बेवकूफ़ लोगों को। मुझे कई लोग कह रहे थे काम कर लो सर, बढ़िया ब्रेकआउट दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहे हैं। क्या हुआ? वो बिना सर्किट खोले हुए नीचे लेके आया है, सबके पैसे फंस गए, सब खत्म हो गए। अब कल को फिर कहिए बढ़ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ना है, ऐसे स्टॉक नहीं ढूंढने हैं, अच्छे क्वालिटी चार्ट्स ढूंढें जहाँ पे चार्ट्स बेहतर हों। अब वो बिल्कुल बेस्ट वाला, जैसा मैंने कहा फर्स्ट वाला जो हमारा सिनेरियो है, वो अगर एक्टिव हो गया तो भी फिर सब में चाल मिल सकती है, अभी भी, और चाल फिर सब में ही आती जाएगी। मोर और लेस आप देखोगे मोस्टली स्टॉक्स में हमें चाल फिर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं होता है, उसके अलावा सेकंड सिनेरियो होता है हमारा, तो फिर आप देखोगे इस तरह की छटनी, इस तरह का सिलेक्टिव मूव आपको फिर देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो इन्वेस्टर कैटेगरी है वो थोड़ा सा बस यही ध्यान रखें वो बड़ी फॉल ना आने पाए, उसकी बात हम यहाँ करते रहेंगे वीक बाय वीक। बाकी उनके लिए सब चंगा सी, क्योंकि उनके पास पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होंगे जो कुछ खड़े हो जाएंगे, मगर कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न देते जाएंगे, जैसा मैंने अपने एग्जांपल दिए हैं, राइट। तो मैंने ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने महीने में इतना मिल जाएगा रिटर्न। हमारी एक्सपेक्टेशन इससे भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन उसका टाइम भी ज़्यादा था। लेकिन टाइम कितना कम लिया, 4 मंथ्स क्या होते हैं, राइट। डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, इस तरह का रिटर्न स्टॉक्स ने दिया है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ। राइड करना है, इन्वेस्टर को ज़्यादा घबराना नहीं है। ट्रेडर बस वो देखते रहें कि हमारे लेवल जो रिसेंट वाले हम दे रहे हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं, 19,300 का लेवल आप देखोगे नहीं कटेगा, चाहे फर्स्ट सिनेरियो हो या सेकंड सिनेरियो भी तभी एक्टिव होगा जब 19,300 का लेवल कटेगा, ये याद रखिएगा। तो जब तक वो नहीं कट रहा है तब तक सब कुछ चंगा सी। ये राइड हम और ऊपर जाता देख सकते हैं, इसको और आगे भी राइड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कल को हमें दिखता है लेवल कटे तो समझ जाना है कि वो 1000 पॉइंट, 15 पॉइंट या 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट की करेक्शन फिर आती नज़र आ सकती है। तो आप देखोगे या तो ये लेवल कटेगा ही नहीं, और कटा तो फिर 1-2 मंथ्स की करेक्शन देखने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। मुझे मालूम है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वेरिएशंस कई हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाया, क्योंकि हो सकता है मैं उतना अच्छा टीचर ना हूँ और मैं आपको उतना बेटर तरीके से इस अपने जो सिनेरियोज़ हैं या एनालिसिस है उसको समझा ना पाया हूँ। तो इसको 1-2 बार देखने की कोशिश कीजिएगा, इससे नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए और उसको प्रिंट आउट करके रख लीजिए अपने डेस्क के सामने। जब भी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रहनी चाहिए जो आज मैंने बता दी है। जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी उसको देखेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।